दोस्तों मैं मोहन हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक नया ब्लॉग और एक नया अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है गोगामेडी में एक विशाल मेला चल रहा है। मेले की शुरुआत की जो दिन था वो 10 अगस्त था और आज डेट ऑफ वीडियो की बात करें तो आज है 20 अगस्त और इस टाइम हूँ मैं गोगामेडी में। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और जो मेले का क्राउड है और यहाँ पर कैसा माहौल है और कितनी देर में आपको यहाँ दर्शन हो जाएंगे वो सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं इस वीडियो को शुरू और दिखाते हैं आपको यहाँ पर कितना क्राउड है और प्रशासन और मंदिर की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं। इससे पहले भी मैं आपको 2 अपडेट दे चुका हूँ, ये मेरा तीसरा अपडेट होगा। लगभग 10 दिन बाद मेला जो है चालू होने गए। तो चलिए इसी के साथ में आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ मैं गोरख टीले पर, वहाँ का जो है क्राउड वगैरह आपको दिखाता हूँ। उसके बाद में जो है गोगामेडी लाऊंगा। गोगामेडी लाने के बाद में आपको यहाँ भी दर्शन वगैरह जो शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं और धर्मशाला की आपको जो है अपडेट इस वीडियो में देखने को मिलेगी। क्राउड की बात कर लें तो सामने आप देख सकते हो लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगी ऊपर से होते हुए अंदर की साइड में। और ये है गोगामेडी और 108 फीट का बाबा का भाला है। यहीं पर 2 मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और जगह जगह पर आपको यहाँ पर शॉप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। ये कुछ मेले का यहाँ का ग्राउंड है वो पूरा भर चुका है। वो पहले जब मैंने आपको अपडेट दिया तो इतना नहीं भरा हुआ था, अब काफ़ी भर चुका है। आपको यहाँ पर जो है ऊँट भी मिल जाएंगे और सामने शौचालय है महिला और पुरुष। आपको अपडेट चलते हैं और पीछे लगे हुए हैं झूले। क्राउड के बारे में बात कर लें तो क्राउड अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। 9 और 10 तारीख के बाद में जब मेला स्टार्ट हुआ था तो 17 तारीख की थी यहाँ पर नौमी के दिन में इतनी भीड़ थी कि आपको यहाँ पर पैर रखने की भी जगह मुश्किल से मिलेगी और करीब 14 से 15 घंटे में बाबा के दर्शन हुए थे। अब जो है क्राउड काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब लगभग 2 से 3 घंटे में आराम से दर्शन हो जाएंगे बाबा के। यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह आ चुकी हैं, पूरे यहाँ पर शॉप्स वगैरह, वहीं पर आपको ऊँट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। लंबी तादाद में यहाँ पर भक्त आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। नौमी के जो दिन होता है उस दिन ज़्यादा महत्व होता है यहाँ पर दर्शन करने का। तो भीड़ वगैरह पूरी अभी भी बनी हुई है। जगह जगह पर आपको खाने के स्टॉल्स मिल जाएंगे। धर्मशाला में आपको जो है कमरे वगैरह तो इस टाइम नहीं मिलेंगे आपको, बाकी मंदिर का प्रांगण है, रेलवे स्टेशन वगैरह पर आप आराम से रुक सकते हैं। और जो है झूले भी लग चुके हैं पीछे। यहाँ पर झूलों का ग्राउंड अलग बना रखा है और जो नॉर्मल ग्राउंड है वो अलग है। तो सबसे पहले मैं आपको गोरख टीला लेके चलता हूँ, वहाँ पर आपको क्या ग्राउंड है वो भी आपको दिखाता हूँ। क्या व्यवस्था है सारी वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये लाइन जा रही है ऊपर बाबा के दर्शन के लिए। जिगजैग की लाइनें बनाई हुई हैं, उनको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। वगैरह तो इतनी है यहाँ पर, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। इस टाइम में शॉप्स वगैरह पूरी लग चुकी हैं। मेले में जो है क्राउड अभी भी उतना ही बना हुआ, बट ये है श्रद्धालुओं की थोड़ी संख्या कम हो गई है। नौमी वाले दिन भीड़ ज़्यादा होती है, अब थोड़ी भीड़ जो है कम है। बाकी शॉप्स वगैरह इतनी ही हैं अभी यहाँ पर। बाबा की छड़ी और झंडे लाए जा रहे हैं, निशान के प्रतीक होते हैं बाबा के। इन्हें काफ़ी दूर से उठाकर लाया जाता है। इन्हें कहीं पर भी ऐसी जगह पर नहीं टेका जाता जहाँ पर ये खंडित हो जाएं। इन्हें हमेशा उठाकर ही लाया जाता है ताकि ये झंडे और ये जो निशान है वो खंडित ना हो। और उसके सामने एक चलता है डेरू वाला जो आगे डेरू बजाता हुआ चलता है और पीछे निशान आते रहते हैं। बाबा की श्रद्धा का और भक्ति का प्रतीक है। आपको जो है झंडे और निशान तो यहाँ पर काफ़ी देखने को मिलेंगे। जो जाती हो तो वो इन्हें अपने साथ में लेकर आते हैं। व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, बट एक छोटी सी कमी वो ये है कि जो सड़कों पे कार वगैरह अभी भी चली हुई है। भक्तों का पूरा तांता लगा हुआ है, उसके बाद में भी कार आ रही हैं जा रही हैं। ये थोड़ा गलत है, इससे थोड़ा बंद करना चाहिए। जो
भी कार वगैरह उन्हें आगे ही बंद करवा देना चाहिए, ताकि आने वाले भक्तों और श्रद्धालुओं को यहाँ पर दिक्कत ना हो। एंट्री नहीं होनी चाहिए, एंट्री थोड़े बाहर कर देनी चाहिए, जिस वजह से आराम से सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके। पहले जो दर्शन होंगे वो यहाँ से लाइन से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। और ये है बाबा की, जैसे आप रेलवे स्टेशन से आओगे उस साइड से रास्ता है। तो जो है मेला पूरी तरह से भर चुका है और एक अलग ही फील आ रही है यहाँ पर। मेला पूरी तरह से भर चुका है, झूले वगैरह सारे आ चुके हैं। प्रसाद की आपको शॉप्स वगैरह काफ़ी मिलेंगी, यहाँ पर आराम से प्रसाद ले सकते हो। 50 की 2 में 100 में जो है आराम से प्रसाद वगैरह भी मिल जाएंगे। बाकी खेल खिलौने के भी काफ़ी आइटम्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। 100 की 3, 100 की 2, उस तरह से आप जो है बजट के हिसाब से यहाँ से आप ले सकते हो। बाकी झंडे वगैरह प्रोडक्ट के काफ़ी आते ही जा रहे हैं। यहाँ पर बाबा का पैनोरामा है, इसके अंदर जो है अब इसे ओपन कर दिया गया है। पहले इसे ज़्यादातर बंद ही रखा जाता था। लेज़र लाइट शो वगैरह इसमें हो रहे हैं और प्रतिदिन का जो शाम को 7 बजे से 10 बजे तक है, ये पूरा अंडर आता है देव स्थान के में। और यहीं पर लगे हुए हैं आपको लास्ट वीडियो में यहाँ के बस स्टैंड का भी अपडेट दिया था। यहाँ से आप मथुरा, आगरा और जो इटावा, उसके बाद में हरियाणा की कुछ बसेस यहाँ से ले सकते हो। आपको सामने जो है बस स्टैंड का बोर्ड मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर कोई पक्का बस स्टैंड नहीं है, एक नॉर्मल सी जगह है, वहाँ पर एक बोर्ड मिलेगा आपको। बोर्ड के साथ में आपको बसेस वगैरह की वहाँ पर टाइमिंग देखने को मिल जाएंगी। यहीं पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वीआईपी कल्चर को थोड़ा सा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो गाड़ी है उनकी पार्किंग बाहर कर दी गई है और बाकी जो छोटी मोटी जो वीआईपी वगैरह गाड़ी है उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। ये बात थोड़ी सी गलत है। जब प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है तो उसे प्रॉपर से निभाना चाहिए इनको। कोई भी गाड़ी जो अंदर नहीं जानी चाहिए। बट ये वीआईपी कल्चर थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जैसे जैसे मैं पहले भी आया हूँ, पहले मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। बट इस बार में जो है ये वीआईपी कल्चर यहाँ भी थोड़ा सा देखने के लिए मिला है। बाकी काफ़ी हद तक और मंदिरों से कम है, पर यहाँ भी वीआईपी कल्चर घुसने लगा है आकर। ग्राउंड है वो प्रॉपर भर चुका है। बसेस वगैरह की जो पार्किंग वहाँ हो रही है इस बार। और सामने से अब जाएंगे हम यहाँ से गोरख टीला। हम आए हैं गोगा मैडी की तरफ से। सबसे पहले जो दर्शन करने होते वो बाबा गुरु गोरखनाथ के करने होते, उसके बाद में बाबा झारवीर के दर्शन होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं लेके चल रहा हूँ गोरख टीला पर। वहाँ पर आपको दर्शन कराने के बाद में फिर आपको यहाँ पर दर्शन कराएंगे। दर्शन जो लाइन है वो काफ़ी लंबी है, फिर भी नौमी के हिसाब से तो कम है, पर करीब 2, 2.5 और 3 घंटे के अंदर हमें जब दर्शन होंगे। तो पहले चलते गोरख टीला, वहाँ देखते हैं वहाँ का क्या माहौल और कैसी भीड़ है। सारा अपडेट इस वीडियो में आपको मिलेगा। मैं छोटा सा अपडेट कर दूँ तो सामने रेलवे स्टेशन है, ये है गोगा मैडी की तरफ का रास्ता। और दूसरी साइड में जो है पंडित पीएल गेस्ट हाउस का जो रास्ता वो निकल जाता है यहाँ से गोरख टीले की साइड में। होटल वगैरह और जो है यहाँ पर धर्मशालाओं की बात कर लें तो धर्मशालाओं में कमरे मिलना नामुमकिन सा हो रहा है, क्योंकि जो है भीड़ इतनी है। कमरे वगैरह सारे फुल चल रहे हैं और जो इनके हॉल वगैरह उनमें आप आराम से रुक सकते हो। उनका कोई आपसे चार्जेस नहीं लिया जाता। यहाँ पर जो होटलों के चार्जेस हैं वो बढ़ चुके हैं। जो आपको ऑफ सीजन में 300 से 400 में जो कमरा मिल रहा था वो इस टाइम मिल रहा है 1400, 1500, 1600 और उससे भी जो है रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी जैसे जैसे क्राउड कम होगा वैसे वैसे यहाँ के रेट जो है वो डाउन होते चले जाते हैं। धर्मशालाओं में इस टाइम कमरे नहीं हैं। एक बार मैं पूछ के आ चुका हूँ और धर्मशाला में मैंने पता किया था कमरे के बारे में, तो आपको वहाँ पर थोड़ी सी वैसी व्यवस्था मिल जाती है। आराम से आप हॉल में सो सकते हो, वहाँ से आपको कोई मना नहीं करेगा। और चार्जिंग वगैरह के पोस्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाता है। आराम से आप रुक के चार्जिंग वगैरह भी वहाँ कर सकते हो। नहाने की और सारी सुविधा वहाँ पर है। 10 रुपये देकर आप आराम से वहाँ नहा भी सकते हो। होटल वगैरह के रेट तो यहाँ पर काफ़ी हाई हो चुके हैं। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो होटल वगैरह भी ले सकते हैं। बाकी जो मिडिल क्लास है अफोर्ड नहीं कर सकते इतना, तो आराम से जाके धर्मशालाओं में हॉल वगैरह में आराम से रुक सकते हैं। दूसरी बैरिकेडिंग देखने के मिलेगी, ये है गोरख टीले की बैरिकेडिंग। और अंदर से जो है गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। बाकी यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है। और जो है वीआईपी कल्चर थोड़ा थोड़ा घुसता हुआ, बाकी प्रॉपर कल्चर अभी यहाँ पर इतना नहीं है। वीआईपी की एक जो लाइन बनी हुई है वो है खाली गोरख टीले पर। गोरख टीले पर ही है वो लाइन। बाकी गोगा मैडी में ऐसा कोई भी कुछ नहीं है। एक ही लाइन से सभी अंदर जा रहे हैं। टीले के साइड में तो और
ज़्यादा क्राउड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि गोरख टीले की साइड में 1 से 1.5 किलोमीटर में कोई भी बंदिश या लाइन नहीं है, तो आराम से यहाँ से जाते हुए लोगों का आपको क्राउड देखने को मिलेगा। बाकी जैसे ही आप गोगा मेडिक साइड में जाते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉपर एक लाइन देखने को मिलेगी। बाकी इतना क्राउड आसपास नहीं है जितना गोरख टीले की साइड में। छड़ी वगैरह जो है काफ़ी संख्या में आ रही हैं। और आपको एक ख़ास बात और बता देता हूँ, आप जैसे एक बार यहाँ पर आओगे, अगर आप जाति बनकर आते हो तो हर साल आपको जाति बनकर या फिर झंडे के साथ में ही आना पड़ेगा। और आप नॉर्मल दर्शन के लिए आते हो तो आप फिर जो है जाति बनकर या झंडे आपको नहीं लाने पड़ेंगे। इसमें जो है जैसे आप एक बार आओगे वैसे ही हर साल आपको आना पड़ता है। गोगा मेडी का जो मौसम है वो एक अलग ही रंग दिखाता है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे इतनी तगड़ी ठंड हो जाती है। मॉर्निंग में 7 बजे तक 8 बजे तक आपको मस्त ठंड लगेगी। उसके बाद में इतनी भयंकर गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। अब जो है इतनी उमस बनी हुई है क्योंकि लोग भी यहाँ पर काफ़ी हैं, तो इस वजह से उमस है। और जब हम रात में यहाँ पर सोए थे तो ठंड लगने लगी थी। मॉर्निंग टाइम में तो काफ़ी बुरी ठंड लगी थी। चादर वगैरह मैं लेके नहीं आया था, ऐसा कुछ पता नहीं था। 2 एक स्वापी थी, वो आराम से उड़े। उसके बाद में आराम से सोया था। जैसे जैसे धूप निकलती गई वैसे वैसे जो है गर्मी भी बढ़ती जा रही है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और गर्मी जो है काफ़ी अपने चरम सीमा पर आ चुकी है। पसीने वगैरह भी आने को स्टार्ट हो चुके हैं। तो वो थोड़ी सी अजीब लगती है। गोरख टीले की साइड में ही सारे होटल हैं और जो गोगा मेडी उसकी साइड में सारी धर्मशालाएँ हैं। बाकी ये जो काम है वो मिक्स होकर भी हो सकते थे, बट जो है होटल्स वगैरह सारे एक साइड में बना रखे हैं गोरख टीले पर। और जो गोगा मेडी है वहाँ पर सारी धर्मशाला ही हैं। नौहर धर्मशाला, जाड़ धर्मशाला और महाजन धर्मशाला, बाकी 2-3 धर्मशाला और हैं। वो लाइन से धर्मशाला सारी गोगा मेडी में। और जो होटल हैं त्रिदेव होटल, PL गेस्ट हाउस और गोरख मंदिर के नाम से भी एक जो यहाँ पर मंदिर के अंदर ही है वो तो होटल, कमरे वगैरह बने हुए हैं। इस साइड में थोड़े रेट हाई हैं और जैसे आप धर्मशाला साइड में जाओगे तो आपको रेट नॉर्मल हो जाते हैं। वही 100-200 आराम से आप स्टे कर सकते हो। किले के पूरे गेट को सजा दिया गया फूलों से। और यहीं पर आपको सामने SBI का ATM मिलेगा, यहाँ से आप कैश ले सकते हो। यहीं पे आपको ऑटो मिल जाएंगे गोगा मेडी जाने के लिए। और ये सारी जो है पूरा विश्राम गृह है, एक पूरी लाइन से वहाँ पर जो है रूम बने हुए हैं। इस साइड भी रूम है और इस साइड भी रूम है। और बीच में से ये बाबा का गेट अंदर जाते हैं यहाँ से। और ये कुछ रास्ते हैं अलग अलग। यहाँ से ये सामने वाला रास्ता, यहाँ से आप आते हो गोगा मेडी की साइड से, यहाँ से आप गोगा मेडी की सीधी एंट्री है। तो ये एक पुराना गेट है, सामने से आते हैं। वो दूर दूर से आते हैं बाबा के धाम पर और अपने साथ में जो है बाबा की जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से अपना सामान भी लेकर चलते हैं। सामने से जैसे रास्ता आते हो वैसे आप यहाँ से मुड़ जाते हो आगे एक साइड मूव करने के लिए। ये है गोरख टीले के मेन एंट्री गेट। यहाँ से आप अंदर एंट्री लेते हो और जो है आपको काफ़ी क्राउड यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी क्राउड है। बस 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 यहाँ से आप एंट्री करते हो। एंट्री करते ही आपको एक सुकून भरी जगह मिल जाएगी। गोरख टीला पुलिस प्रशासन भी बैठा हुआ है और ये है बाहर का गेट। और यहीं पर आपको विश्राम गृह का सामने बोर्ड है, यहाँ पर बुकिंग के लिए आपको नंबर वगैरह मिल जाते हैं जो है। बट यहाँ के रेट थोड़े हाई हैं। पहले ही आप जो है बारगेनिंग कर लें, उससे बाद में यहाँ पर रूम वगैरह बुक करवाएं। जो पर पर्सन यहाँ पर और जो पर रूम किराया होता है वो ऑफ सीजन में भी 1000-1200 ले लेते हैं ये। तो इस वजह से पहले बारगेनिंग वगैरह कर लें, उसके बाद यहाँ पर आप जो है रूम वगैरह बुक कराएँ। और जो सबसे अच्छी धर्मशाला है वो यहाँ की नौहर धर्मशाला है। वहाँ पर आपसे एक भी पैसा जो है फालतू चार्ज नहीं किया जाता। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं है, जो एक दिल की बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बस 100 रुपये में आपको अच्छा एक मैट रेस्ट के साथ में रूम मिल जाता है। उसमें आपसे आप जो है उसमें आप आराम से रुक सकते हो। जो क्राउड बचा हुआ है वो लगभग 30% क्राउड है। जो क्राउड था वो 17 तारीख, 9वीं, 18 तारीख और 16 तारीख के आसपास में सबसे ज़्यादा क्राउड था। क्योंकि 9वीं के दिन यहाँ पर भक्त सबसे ज़्यादा तादाद में आते हैं। अब मुश्किल से 30% यात्री ओनली यहाँ रह गया है। बाकी अब जो है दर्शन करने के बाद में 17, 18 और 19 तारीख में लगभग इतनी भीड़ थी भाई, बहुत ही अल्टीमेट भीड़। क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ का। और पीछे जो है भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ। यहाँ पर यात्रियों की यात्री जो है जाती भी आ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल दर्शन के लिए भी आते हैं। अब आपको बाहर की साइड में लेकर चलता हूँ और आपको जो है यहाँ पर गोरख गंगा उसके दर्शन कराता हूँ। फिर
जो है अगर पॉसिबल हो तो आपको जो है दर्शन भी करवाऊँ, क्योंकि लंबी लाइनें लगी हैं, कतारों से लाइनें चल रही हैं नीचे साइड। सामने गोरख गंगा, नीचे की साइड में थोड़ा सा नीचे जाऊँ क्योंकि वहाँ पर जो है लेडीज़ वगैरह नहा रही हैं। सामने गोरख गंगा है, पूरी भर चुकी है। साइड में छोटा सा घाट बना हुआ है, उस पर आपको आराम से जो है नहा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप दर्शन करने के लिए आगे जाते हो। तो अब जो पॉसिबल हुआ तो आपको दर्शन कराता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा यहाँ का जो बाग है उसमें। आपको जितने भी पीले कपड़ों में आदमी देखेंगे वो सारे जाति हैं, जो जात बोल के घर से आते हैं, और बाकी नॉर्मल दर्शन के लिए भी आए हुए हैं। और ये है हमारा गोरख किला, एक प्यारा सा स्थान जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। क्राउड काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पर दर्शन के लिए। करीब 2.5 से 3 घंटे का टाइम, उसके बाद में आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हो। मैंने तो बाबा के कई बार दर्शन किए। मैं एक छोटा सा अपडेट आपको देने आया था, जिससे आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि अभी आना सही होगा या नहीं। बाकी भीड़ वगैरह अभी काफ़ी है। तो मेरे पास पहली क्लिप्स पड़ी हुई हैं बाबा की दर्शन की, तो मैं आपको डाल दूँगा, तो आप आराम से जो है अंदर दर्शन कर सकते हो। बाकी नाग संप्रदाय से भी यहाँ पर जो है सपेरे आते हैं और अपने साथ में बड़े जहरीले नाग बिच्छू वगैरह लाते हैं, और आपको यहाँ पर जो है नागों का भी दर्शन देखने को मिलता है। अलग अलग जाति के यहाँ पर नाग आते हैं और एक से एक विशाला नाग होता है। पर यहाँ पर एक खासियत है, यहाँ पर कोई नाग किसी को काटता नहीं है, और अगर काट भी लेता है तो उसका विष जो है इंसान को ना तो मारता है ना कोई हानि पहुँचाता है। ये खासियत है गोगाजी महाराज के धाम की। गोगाजी महाराज को नागों का देवता भी कहा जाता है। के मेले में आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के नृत्य, डेरू, ढोल वगैरह बजते हुए काफ़ी देखेंगे। यहाँ पर छड़ी और जो अलग अलग तरीके से यहाँ से बाबा को रिझाने के प्रयास किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखने का दृश्य बहुत ही अच्छा होता है। आराम से आइए, उसके बाद यहाँ पर दर्शन करने के बाद आराम से थोड़ी देर रुकिए और महसूस कीजिए इस धरती की लहर को। है सामने दर्शन की लाइन, यहाँ से ऊपर होते हुए तो उसके बाद में फिर एंटर करते हो आप बाबा के मंदिर में। यहाँ से आपको एंट्री मिलती है और आप फिर आगे दर्शन करते हो बाबा के मंदिर में। दर्शन करने के बाद में एग्जिट करते हो। एग्जिट से थोड़ा सा ऐसे चलोगे वैसे आपको गुरु गोरखनाथ जी का धूना वहीं पर मिलेगा। आप उसमें भी जो है दर्शन जरूर करें, क्योंकि बताया जाता है कि स्वयं गुरु गोरखनाथ जी अभी भी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो उस धूने के दर्शन करने से आपको अच्छा महसूस होगा और आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी यहाँ पर दर्शन करने के बाद में। पर पर्सन जो किराया लेते हैं ऑटो वाले गोरख टीले से गोगा मेडी तक, वो लेते हैं 20 रुपये। आपको 2 रास्ते मिलते हैं वहाँ से निकलने के। एक रास्ता जो मेन रास्ता है वो, और एक मंदिर के पीछे से रास्ता आता है। दूसरे रास्ते से लेकर आते हैं। बैरिकेटिंग वगैरह हुई पड़ी है इस वजह से। जब पीछे का रास्ता ऑटो वगैरह के लिए खोले हो तो वहाँ से जो है ऑटो वगैरह आ रहे हैं वगैरह आपको यहाँ पर काफ़ी मिलेंगी। खाने पीने की भी शॉप्स हैं। आपको अगर खेल खिलौने लेने हैं बच्चों के तो उसकी भी काफ़ी शॉप्स हैं। अगर आपको यहाँ पर होटल वगैरह की नीड है खाना लेने के लिए तो वो आपको होटल मिलेंगे। सारे जितने भी बेस्ट होटल हैं वो हैं सारे गोरख टीले की साइड में। आपको गोगा मेडे पर 1 या 2 होटल मिलेगा। उनका खाना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इतना अच्छा खाना नहीं है उनका। और वही सेम प्राइस यहाँ पर आपको मिलता है, वही मिलता है आपको गोरख टीला पर। तो आप जो है गोरख टीला पर जाकर आराम से खाना पीना कर सकते हो आप अपना। अब आपको जो है गोगा मेडी पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर भी आपको जो पूरा एक बार क्राउड दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस ब्लॉग को मैं आज यहीं पर एंड करूँगा क्योंकि मैं तो बाबा के दर्शन अक्सर करता रहता हूँ। तो आपको एक छोटा सा अपडेट देना था, इस वजह से मैं आज यहाँ आया हुआ था। निःशुल्क रैन बसेरा, आप यहाँ पर भी आके रुक सकते हो। बाकी इतनी खास व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, पल्ली वगैरह लगे हुए हैं तो आप आराम से यहाँ पे भी रुक सकते हो। ये पूरे यहाँ पर रैन बसेरा बनाया हुआ है। यात्री जो है आगे मंदिर पे ही रुकते हैं। और ये है बाबा की मेडी पर आने का गेट।
फिर बाबा को जो है सभी धर्म के लोग पूजते हैं। हमारे भारत में शायद पहले ऐसे देवता होंगे जो सभी धर्मों में पूजे जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख कम्युनिटी। बाकी ईसाइयों का तो मुझे पता नहीं है। बाकी ये तीनों जो धर्म है बाबा को पूजते हैं। भारत के एक पहले ऐसे देवता हैं जो तीनों धर्मों में पूजे जाते हैं और इनकी जो मान्यता है वो काफ़ी दूर दूर तक है। और जो नवमी के दिन में जो श्रद्धालुओं के आंकड़े थे वो करीब 10 से 15 लाख के बीच में थे और जो अनुमानित आंकड़ा है पूरा भादों के महीने में वो करीब 30 से 40 लाख श्रद्धालुओं का है। तो भीड़ जो है काफ़ी बराबर है, बाकी नवमी से कम है। वैसे भीड़ ऑफ सीजन से तो बहुत ज़्यादा है। गोगा मेडी के दर्शन की लाइन यहाँ से आप जाओगे और ऊपर चढ़ते हुए जिगजैग करते हुए ऊपर आप पहुँचते हो। उसके बाद में दर्शन करते हो आप गोगा मेडी में गोगा बाबा। आपको यहाँ पर पानी के भी काफ़ी पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप आराम से अपनी जो बोतल वगैरह को रिफ़िल कर सकते हैं और जगह जगह पर आपको कूलर सेवा भी देखने को मिलेगी यहाँ पर, जिससे आप जो है भक्तों को गर्मी ना लगे। लाइन काफ़ी लंबी है बाबा के दर्शन के लिए। जो मेन एंट्री गेट था उसे बंद करके साइड से जो है एंट्री करवा दी है। अब ऊपर से होते हुए निकलेंगे, उसके बाद में बाबा के दर्शन करते हैं। और जो लाइन है वो काफ़ी लंबी लगी हुई है, तो करीब 3-4 घंटे में जो है दर्शन का नंबर आएगा। मैंने तो बाबा के दर्शन इतनी बार किए हुए हैं। मैं तो एक छोटा सा अपडेट देने के लिए आपको आया था कि गोगा मेडी में अभी क्या चल रहा है, कैसे मेले का रूप जो है अभी चला हुआ है। तो इस वजह से मैं अभी दर्शन नहीं करूँगा, मैं दर्शन करूँगा आके बाद में बाबा के। और मैं तो ऑलमोस्ट महीने में 4-5 बार आता रहता हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देने के लिए यहाँ पर आया था। भीड़ वगैरह काफ़ी है, क्राउड पूरा अच्छी तरीके से है। अभी अगर आप दर्शन करना आना चाहते हो तो आ भी सकते हो, अगर अवॉइड करना चाहते हो अभी तो अवॉइड करें, क्योंकि गर्मी है यहाँ पर, ज़्यादा भीड़ भी है। तो इस वजह से बाद में आप जो आराम से दर्शन करते हो, बाबा के दर्शन इतनी अच्छी तरीके से हो जाते हैं, 6-7 बार आप आराम से दर्शन कर सकते हो। क्योंकि बार में ऐसी रेलिंग लगाई हुई है, इनसे चढ़ के 2-3 रेलिंग लगी हुई हैं, इन्हें क्रॉस करते हुए फिर आप जाओगे अंदर बाबा के दर्शन के। मेडी 108 फीट का भाला और सामने लगे हैं गुरु गोरखनाथ जी और बाबा जहारवीर की तस्वीर। का ग्राउंड जो पूरा बना हुआ है, एक ग्राउंड था हमारा रेलवे स्टेशन वाला, दूसरा ग्राउंड है गोरखटीला पर, तीसरा ग्राउंड है हमारा गोगा मेडी पर। तो आपको तीसरे ग्राउंड की भी थोड़ी सी जो है डिटेल दे देता हूँ थोड़ी सी यहाँ पर आपको, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेला किस तरीके से अभी जो चला हुआ है, यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर सामान देखने को मिलेगा। गोगा मेडी का इधर का मेले के ग्राउंड है, यहाँ पर पूरी शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं, सामने हैं झूले और ये यहाँ पर कुछ शॉप हैं, यहाँ से आप जो है आराम से अपनी शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हो। झूले के ग्राउंड का अपडेट कर दूँ तो सामने जैसे गोगा मेडी से आप आओगे, साइड में होते हुए ये रास्ता लोगे और सीधा यहाँ से निकलोगे, आपको झूले दिख जाएंगे वहीं से, और साइड में होते हुए निकल गए तो ग्राउंड है। वहाँ पर आपको शिविर देखने को काफ़ी मिलेंगे, शिविर लगे हुए हैं यहाँ पर छोटे छोटे, इनमें आप आके आराम भी कर सकते हो। पूरी व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन ने की हुई है। फ्री का हॉल, यहाँ पे भी आप आके जो है आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, खाना पीना अपना बना सकते हैं अगर आप अपना सामान साथ में लाए हो। और यहीं लगे हैं इसके जस्ट पीछे बड़े बड़े झूले, रोलिंग है, ट्रेन वाला भी है, बाकी और तरह के भी यहाँ पर झूले काफ़ी लगे हुए हैं। ये पीछे का ग्राउंड है, अब काफ़ी झूले हैं, आगे शिविर भी बने हुए हैं छोटे छोटे।
नॉर्मल जो ग्राउंड है वो तो यहाँ का अलग है, और जो झूले के ग्राउंड है वो गोगा मैडी से जैसे आप आओगे स्टेशन साइड से तो राइट साइड पे पड़ेगा। स्टेशन से भी आ सकते हो आप, जो बाबा का मंदिर है वहाँ से भी जो रास्ता बना हुआ है, तो और आप जो आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हो। झूले वगैरह यहीं पे हैं जो रात में चालू होते हैं मोस्टली झूले। और यहाँ पर जो है जगह जगह छोटे छोटे शिविर भी लगाए हुए हैं, जिनमें अगर आप रुकना चाहते हो तो आराम से रुक सकते हो। शायद ऐसा भी उस टाइम का थोड़ा बहुत किराया हो, बाकी शिविर यहाँ पर इतने काफ़ी लगे हुए हैं। वहाँ कुछ नहीं दिख रहा था, जो मैडी के आगे का जो ग्राउंड था वो बिल्कुल क्लियर है, वहाँ ओनली श्रद्धालुओं के मंदिर में जाने की व्यवस्था की हुई थी। और जो बाकी बड़ा ग्राउंड है वो इससे है पीछे की साइड में। यहाँ पर जो पूरे झूले वगैरह भी लगे हुए और यहाँ पर ऊँट भी आते हैं बिकने के लिए। राजस्थान का जो लोक देवता के सबसे बड़ा मेला लगता है वो है श्री गोगा जी महाराज का मेला, जो सावन और भादों में लगाया जाता है। तकरीबन 40 से 45 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं। ये इसे बागड़ कहा जाता है। पूरा रेगिस्तान पीछे की साइड है, वहीं पर झूले वगैरह लगे हुए हैं, ऊँटों की बिक्री भी यहीं पर चलती है। ये है बागड़, इस रेत की वजह से बागड़ कहते हैं। है यहाँ का बस स्टॉप, जो बस स्टॉप लेते हैं वो यहाँ पर लेते हैं और यहीं से फिर आगे की साइड में मूव कर जाती है। और गोगा मैडी का जैसे आप सामने से आओगे वैसे ही आपको यहाँ पर बस स्टैंड है, और ये लगा है यहाँ पर गोगा मैडी देवस्थान का पूरा मैप है यहाँ पर। स्टेशन पर भी निकलने का आपको यहाँ से 2 से 3 जो है रास्ते मिल जाएंगे, एक सामने वाले गेट से, एक साइड वाले से, और एक पीछे होकर भी 3 रास्ते निकलते हैं। यहाँ से तीनों रास्ते से भी आप जो है रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हो। ये है गोगा मैडी के रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। जो मेला स्पेशल आती है वो आती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। अब मेला स्पेशल आने वाली है 10:45 वाली, और यहाँ से 11:45 पर वो चलेगी। लगभग 1 घंटे बाद यहाँ से वो निकल लेती है। ये कुछ यहाँ का रेलवे स्टेशन है। मैं आ चुका हूँ इस टाइम रेलवे स्टेशन पर। आपको एक छोटा सा अपडेट देना था, वो इस वीडियो में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट करके बताना आपको ये अपडेट कैसा लगा, और नेक्स्ट जर्नी होगी वो हमारी कहाँ पर करें वो जो है कमेंट में आप एक बार ज़रूर बताना।